तो फिर मैं इस पे मैं क्या कहूँ आपको। मैं आता हूँ दूसरे एक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेन इश्यू जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो तो वही सेक्युलरिज्म, और क्यों ये इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल वो हमेशा हिंदू फोबिया इश्यूज़ को या इंडिया के अगेंस्ट चीज़ों को फ़ौरन एक्सप्लॉइट करता है। नथिंग इज़ डन बाय अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसमें इंडिया के जो बड़े बड़े नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें एक नाम है अरुणधत्ती साहिबा। मेरी बेटी जब क्लास 10 में थी यहाँ लंदन में ही, तो एक दिन आई शाम को, तो मुझे कहती है पापा हुई इज अरुणधत्ती, डू यू नो अबाउट हर? मैंने कहा क्यों? कहती है वो टुडे वी हैड अ डिस्कशन इन स्कूल अबाउट हर। मैंने कहा कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वो डिस्कशन में वो हीरोइन थी कि विलेन थी? बोला नहीं हीरोइन थी, सब उसको बहुत पसंद करते थे। तो मैंने कहा कि फिर तो सही है। मैंने फिर उसको बताया वार्निंग दे के आपको अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है। शूट एट साइट ऑर्डर क्यों होते हैं टेररिस्टों के लिए? आप उसको प्रिजनर ऑफ वार कह रही हैं, बात वहाँ खत्म हो जाती है। इन्होंने इसको भी पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसमें गवर्नमेंट फाइंडिंग्स को टोटली इग्नोर वो रिजेक्ट कर दिया था। खुद सोच लें 2001 किसकी गवर्नमेंट थी? न्यूक्लियर बॉम्ब किसके गवर्नमेंट में बना? फटा वो जो किया गया था 98 में। उस पर भी इन्होंने बड़ा ले दे के पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के मीडिया के साथ मिलकर बड़ा एक इशू बनाया गया था। हालांकि आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया का अपना नंबर वन अपना होम प्रोडक्शन था, चोरी का नहीं था या कहीं से लूट के नहीं लाए गए थे। और जो दुनिया में उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त था, और इंडिया के पास बड़ा मसला ये था कि चाइना पाकिस्तान दो तरफ बहुत बड़े दुश्मन मौजूद थे, और उसके अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी, लेकिन इनसे कौन बहस करे। फिर इन्होंने 2008 में इंटरव्यू दिया कि कश्मीर को मुकम्मल तौर पे एक आज़ाद रियासत कर देना चाहिए, और अली गिलानी के साथ इन्होंने इस पर एक कन्वेंशन में भी शिरकत की और इंटरव्यू दिया और सारा कुछ किया। 2010 में इनके ऊपर केस भी बना था उसके कन्वेंशन में। उसके लिए ये फ्री कश्मीर के भी हामी हैं। इनको मैं क्या बोलूं कि कश्मीर के राजा लीगल कस्टोडियन ऑफ कश्मीर इन ब्रिटिश इंडिया, एक लीगल इंडिपेंडेंट अपने विलिंग एक्सेशन टू इंडिया किया इन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला एंड अदर मुस्लिम लीडर्स। आप क्यों तोड़ना चाह रही हैं? क्यों आप पाकिस्तान की जबान बोलती हैं? क्यों आप पाकिस्तान के डिक्टेशन पे चल रही हैं? नक्सलों को ये सपोर्ट करती हैं। टोटल आप इनकी स्टडी करें जाकर, नक्सलों को ये सपोर्ट करती हैं। मोदी जी के बारे में इन्होंने 2013 में कहा था कि अगर ये आदमी इंडिया का वजीर आजम बन गया तो, और फिर बाद में वजीर आजम बनने के बाद इन्होंने कहा कि मैं डरती हूँ अब क्या होगा इस इंडिया का, कि इसके ऊपर एक एग्रेसिव माइंड प्राइम मिनिस्टर है जिसको टोटल आर्मी सपोर्ट करती है, मीडिया सपोर्ट करता है, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में मासेस सपोर्ट करते हैं। अबे यार क्या कहना चाह रही हो तुम? फिर जब मेजॉरिटी मासेस सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की जनता सपोर्ट कर रही है, तो फिर और क्या अब तुम बाहर से किसी को लाना चाह रही हो? उससे बेहतर क्या सिचुएशन हो सकती है? एक डेडिकेटेड आदमी है। ये है इनके नजरियात। और फिर आखिर में इन्होंने अभी जो, क्योंकि कंट्रीब्यूट तो ये करती रहती हैं, जहां जहां इनको मौका मिलता है ये अपने देश को मलाइन करने के लिए आगे आती हैं। तो आखिर में इन्होंने एनपीआर को भी रिजेक्ट कर दिया और इसके खिलाफ भी बहुत बोली थी। अब मुझे कोई इतना बता दे कि एनपीआर क्या है। मैं इस पर पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया की हर डेवलप्ड नेशन के पास अपने मुल्क में रहने वाले एक एक आदमी का बेसिक डेटा होता है। अब खास तौर पर आप देखें पेंडेमिक में ज़रूरत पड़ती है ना हर आदमी का बेसिक डेटा कि किसकी क्या बीमारी है, किसकी क्या है। तो जो ज़रूरी डेटा है वो स्टेट के डेटा बैंक में तो होगा ना। स्टेट इज़ आफ्टर मदर ऑफ ए सिटीज़न। इनको ही ओपोज करती हैं, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो लाइन में भी खड़ी रहेंगे, कपड़े भी उतार के चेक कराएंगे सब कुछ। तब इनको हर डॉक्यूमेंट अमेरिकन एम्बेसी मांगेगा, इनके परदादा के बर्थ सर्टिफिकेट तो वो भी प्रोवाइड करेंगी।
लेकिन इधर अपने देश के इनको बदमाशी। तो मैं यही कंपेयर करना चाह रहा था सिक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म में, कि देख लें ये जो लिखारी है ना इंडिया में, जो आधा मसला है मुस्लिम लिखारी है, जिनकी टोटल जर्नलिज्म है ना, सबा साहबा हो गई, नाना साहबा हो गई, शीला साहबा हो गई, अरफा साहबा हो गई, या जितने भी ये मुस्लिम लिखारी है इनकी टोटल जर्नलिज्म कन्फाइंड रहती है, एक ही दायरे में घूमती है, जेल में, डिफेंस ऑफ मुस्लिम स्टुपिडिटी बस। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, मैं ये दे डोंट रिप्रेजेंट माय रिलीजन या माय बिलीफ। ये तो पता नहीं किस धर्म से बिलीव करती हैं, इनका तो धर्म ही पता नहीं समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में ब्लेसफेमी लॉ है, ये मूव कर जाते ना अगर ये लोग, जिस मजे से यहां पे ये इंडिया में अकबरुद्दीन अवैसी को ले लें, या जो आजकल एक छोटा सा कोई कॉमेडियन निकला हुआ है, हिंदू भगवानों को उसको जिस तरह मजाक उड़ाते हैं, ये राना साहिबा या अकबरुद्दीन अवैसी साहब जाके पाकिस्तान में किसी मुसलमान, किसी सहाबी या किसी के बारे में ऐसी बात करके दिखाते हैं। अल्लाह और नबी की बात दूर है, खाली सहाबी के बारे में कोई बात करके दिखा दें, तलवारें निकल आएंगी। किस जन्नत में रह रहे हो आप, फिर जाकर उधर कीचड़ उछालते हो। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। यहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को रमजान में क्या क्या करना है, एक एक मुसलमान रिलीजियसली फॉलो करेगा, एक एक मुसलमान। वहां पे सारे टोपी ड्रामे, और फिर उसको डिफेंस करने के लिए जो भांत भांत के ये जो जर्नलिस्ट और ये सब आ जाते हैं ना, और फिर ये लोग इन देखें, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, टाइम्स मैगजीन, आप अल जजीरा ले लें, आप यू नेम इट, CNN कर लें, जितने बड़े मीडिया दुनिया के हैं ना, उनको मसाला चाहिए होता है। देखें पाकिस्तान है ना एक गुलाम मुल्क है, चाहे वो चाइना का हो, कि अमेरिका हो, कि सऊदी अरब, गुलाम है। गुलाम से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? जो अपने बराबर का हो या जिसमें पोटेंशियल हो आपसे आगे बढ़ने का। तो दिस इज इंडिया, जिसके लिए इसका तोड़ा भी गया 1947 में, जिसमें कई अनरिजॉल्व इश्यूज छोड़े गए ताकि ये है कि वो सारी ज़िंदगी इसी में फंसे रहें और कभी डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं। तो अब एक गवर्नमेंट माजी के पास्ट ब्लंडर्स को जब करेक्ट करके आगे बढ़ने के लिए जा रही है, तो रेजिस्टेंस तो इंटरनेशनली भी होगी। आखिर ये जो जितने मीडियाज़ हैं इंटरनेशनल, जो जायंट मीडियाज़, ये किसी ना किसी थिंक टैंक और उनकी पॉलिसीज़ को भी फॉलो करते हैं, और थिंक टैंक्स दे बिल्ड कंट्रीज नेशनल पॉलिसीज़। तो ये सारा एक है जिसमें जैसे कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी का दस्ता ना लगा लकड़ी नहीं काटती, ऐसे आपके इंडियन हैं जो 50-50 मसला है। इसमें भी आपको अक्सर मुसलमान से इतना मसला नहीं होता लिखारी से, जितना आपको एक हिंदू लिखारी या हिंदू सो कॉल्ड लिबरल, और वो अपना पता नहीं क्यों एपोलॉजेटिक रहते हैं, हमेशा अपने आप को छोटा ही कि हाँ जी मुसलमान तुम सुपीरियर हो। तो इस सोच को बदलना होगा, इसकी तरफ तेज़ी से चीज़ें जा रही थी। पहले ये पाकिस्तान ने जो अपने स्लीपर सेल्स जगा के सिटीजन अमेंडमेंट के खिलाफ और उस पर शाहीन बाग और ये सब चीज़ें जो हुई, उससे थोड़ा एक ब्रेक लगा था जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, और फिर अब ये कोरोना ने आके सब कुछ ही रोक दिया है। तो आई होप कि इंडिया विल गो फर्दर विद दैट रिफॉर्म्स, एवरीवन इक्वल, नोबडी इज प्रिविलेज, नोबडी इज अंडरविलेज्ड, सबको बराबर का हकूक हो। बीइंग इंडियन should be the criteria, religion should not be the criteria। और यहाँ पे मैं उन हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने टॉलरेंस का आपने मुजाहरा किया है, जितने आपने अपने हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं उसके अंदर रह के चीज़ें को चलाया है, तो होप फॉर द बेस्ट। आम आदमी को वायोलेंस की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। स्टेट है, स्टेट जैसे चीज़ अपनी हैंडल करती है, लेट देम डू, उनको पूरा इख्तियार है, कानून का इख्तियार होना चाहिए। कानून अगर किसी को सज़ाए मौत देता है, गोली मारने की सज़ा देता है, तो उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी को कभी वायोलेंस को प्रीच नहीं करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। और ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास में जिस पर मैं बोल सकूं, तो प्लीज़ अपने देश की तरक्की की तरफ सोचें, सोडो लिबरल्स को फॉलो ना करें।
ये लोग फसादी हैं, फसाद फैलाने के लिए इनका काम है, इनकी ड्यूटी है, इनका रोजगार है, इसी से इनको वो करेगा। अगर आज ये मोदी जी की जय जयकार करना शुरू कर दें तो फिर इनको बाहर से कौन वॉशिंगटन पोस्ट में या उसमें लिखने के लिए कहेगा। तो ये कम्युनल जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कम्युनल इंडिया में कम्युनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है बाय आरएसएस या हिंदुत्व या जो भी हैं या बीजेपी या जो भी, असल में कम्युनलिज्म को ये प्रमोट कर रहे हैं। ये डिवाइड यही लोग ला रहे हैं, यही मुसलमानों के और एक लिबरल और जो कह लें कि आम हिंदू है उसके जहन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का यहाँ जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड देखना है तो आइए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आपको दिखाता हूँ, मैं विजिट कराता हूँ, जिसको भी देखना है पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ब्लडी जेनोसाइड। ठीक है ना, इंडिया में तो अभी आपको पता ही नहीं है कि जेनोसाइड होता क्या है। और ये जो जेनोसाइड की शिकायतें कर रहे हैं, हिस्ट्री विटनेस है कि इन्होंने हमेशा जेनोसाइड किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, stay safe, save lives. Thank you.